करता रहता हूँ, चेंज कराता रहता हूँ। वो ये ना आदत पड़ी हुई थी उसकी, वो जो है चूहे की तरह हाथ में फिक्स आता था मेरे। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग शांत हो जाएं भाई, अब कुछ मत बोलो, पहले सुन लो इसको अच्छे से। एमएमसी में मैं फेज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा मैं। आज मैं आपको सीजीसी के बारे में समझाना चाहता हूं। सीजीसी का मतलब होता है द सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स। कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसे रीजंस आते हैं, जैसे हमारे पास देखो, मैं ये रिवीजन करा रहा हूं आपको, ये रिवीजन है, ये एडवांस टॉपिक नहीं है। एडवांस टॉपिक में जो डब्ल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था वो बताऊंगा मैं, वो अलग है, फेज 19 वाला जो। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, कभी कभी देखो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ 0.01% मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मार्केट किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है, तो हमारे पास 99.99% की रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद जाके जो बचेगा वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होता है। इसका मतलब ये होता है। अब 99.99% की रिसर्च ये नहीं है, अपना फोन खोला, अपना फोन खोला जी, और ट्रेडिंग व्यू ऑन करा, चार्ट को 2-3 बार ऐसे घुमाया उंगली से और देखा ये तो बहुत अच्छा एरिया है, तुरंत गए अपने ब्रोकर के पास, सीधे वहां 25-30 क्वांटिटी ली किसी भी चीज की, या जो है लॉट वगैरह लिया और लगा दी। ये नहीं होता, ये तो 99% लक है। फिर 1-2% आप ईएमए का सहारा ले सकते हो, जिसको मैं ऐड कर दूं कि 98% लक, 1% आपका सहारा। तो ये जो 0.01% है, दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम, ये होता है एग्जीक्यूशन टाइम। बाकी 99.99% होती है रिसर्च। अब इसी तरीके से जो बाकी के कुछ पोर्शन होते हैं मार्केट में, उन जगह पर भी हम लोग कभी कभी, जिसे हम लोग बोलते हैं द इमरजेंसी जोन्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे जोन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो छूट जाते हैं हाथ से। जैसे हमारे पास मार्केट में इस तरीके से एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना था, और हमें यहाँ आते ही मार्केट में एक रिवर्सल एरिया मिला था। यू कैन सी यहाँ पर हमें एक जोन मिला था, एंड आई वी हैव टू गो डाउन। हमें यहाँ से शॉर्ट करना था, ऐसे मुझे यहाँ से शॉर्ट करना था, तो मार्केट में मेरी शॉर्ट छूट जाती है और यहीं से मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। तो जब यहाँ से आना शुरू करती है तो उसका एक पहल ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ होता है, जिसे हम लोग ये एरिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया होता है। परफेक्ट। तो अगर हमारा जोन हमारे हाथ से छूट जाता है, तो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन कब होता है? दोबारा से इस लाइन में घुसने का। नेटवर्क चेंज करा है मैंने, एकदम से भाग गए थे। कोई नहीं, अब सही चल रहा है। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक मैंने समझा दिया था। कहाँ तक मैंने समझा दिया था इसमें? सपोर्ट तक। रजिस्टेंस नहीं बताया था मैंने, है ना? हाँ, मैं करता हूँ आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
दोबारा से पकड़ता हूँ मैं, कोई बात नहीं यार, फोकस बिगड़ गया ना, मैं क्या करूँ बताओ, मैंने तो पूरी कोशिश करी है, जब इंटरनेट ही साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। लोकेशन बदलूंगा मैं अब, डोंट वरी। ओके। सो होता क्या है कि अगर मार्केट अपने किसी भी एक जोन पे जाती है, जैसे हम लोग एक जो है ये वाला एरिया कहते हैं, जहाँ से हमने देखा कि हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पूरी हो जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो छूट जाती है, मेरी ट्रेड यहाँ पर छूट जाती है। और अगर यहाँ पर मेरी ट्रेड छूट गई, जो कि मैं यहाँ से सेल साइड में जाना चाहता था, यू कैन सी यहाँ से मैं शॉर्ट करना चाहता था, तो मेरी ट्रेड यहाँ से छूट गई। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा और वो है अफसोस, जो मुझे नहीं करना। अब मेरे हाथ से ये छूट चुकी है, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से नीचे आ रही है, पहली सप्लाई पूरी करी, देन फिर रिटेस्ट करा, फिर अपने आप को नीचे ला रही है। ये अपने आप को यहाँ से लेके आई थी, एंड यू कैन सी ये इसका एरिया था, फिर अपने आप को इस तरीके से लेके गई। तो हमारे लिए जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था, जिसे मैं RZ लिख रहा हूँ। उसके बाद ये जो एरिया था ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, वो एरिया जहाँ पर हमारी डिमांड खत्म होती है या सप्लाई खत्म होती है, ठीक है। अरे यार टेढ़ा क्यों बन रहा है ये, रुको जरा, हम भी बहुत टेढ़े हैं, सीधा करेंगे, एंड यू कैन सी अब ये क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट जोन है। तो मार्केट क्या करती है, हमारे हाथ से छूट गई और हमें पता है यार आनी तो इसको नीचे ही है, क्योंकि इसे अपने पीछे वाली जो सप्लाई है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगाना, ये हम जानते हैं, हमने ये चीज़ एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिले जिसका हम इस्तेमाल कर सकें दोबारा से इस रास्ते में अपने आप को एंटर करवाने के लिए चलती हुई मार्केट के बीच में, ताकि हम इस रास्ते को ले सकें दोबारा या इस रास्ते को ले सकें दोबारा, ये दो रास्ते हमें अपनाने हैं, ठीक है। ये दो रास्ते जो है ये हमें अपनाने पड़ेंगे। अब इसके कई सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर लैग कर रहा है तो एक काम कर सकते हो, 10-15 सेकंड पीछे कर लो आप, ठीक है। यहां पर सबसे पहला रास्ता है जिसे हम लोग बोलते हैं RBR, या फिर आप इसको KC यानी कि नी कैप भी कह सकते हैं। RBR होता है यहाँ पर जिसे हम लोग रैली बेस रैली भी कहते हैं, ठीक है। रैली बेस रैली, ये मिलर ने बताया था सबसे पहले, ये है KC, ये हमने बताया है, दिस इज कॉल्ड नी कैप, ठीक है। नी कैप, रैली बेस रैली अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें एन के बारे में बात किया गया है। नी कैप में मैंने भी एन के बारे में बात किया है, लेकिन ये सिंगल कैंडल रिवर्सल जोन के बारे में बात किया, डुअल डायरेक्शनल एरिया। तो होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन जो होती है किस तरीके से फॉलो होती है मार्केट में, कि अगर यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से मार्केट में लगातार 3 कैंडल से ज़्यादा सेम कलर की कैंडल बन जाती है और उसके बाद फिर एक डिफरेंट कलर की कैंडल बनती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। और अगर मार्केट इसके हाई को क्रॉस कर दे या लो को क्रॉस करके क्लोजिंग कर दे, जैसे कि यहाँ से ऐसे क्लोजिंग कर दिया, तो मार्केट की डायरेक्शन उसी साइड चली जाती है। कितना, जितना उसकी यहाँ पर सप्लाई थी उतनी ही सप्लाई वो अपने आप को लेके आ जाती है। दिस इज द पोर्शन वेयर वी कैन गेट अवर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इसी एरिया को हम लोग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे पहली कंडीशन। वैसे तो ये सेंट्रल एरिया बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर ऊपर की साइड चलेगी तो हम इसको ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में, जो कि स्ट्रक्चरल मैपिंग के हिसाब से होती है। स्ट्रक्चरल मैपिंग होता है हमारे पास, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल मैपिंग भी बोल सकते हैं। ये कैसे काम करता है, ये करता है कि इसमें किसी भी तरीके का जो एक चार्ट पैटर्न है, किसी भी तरीके का जो हमारे सामने चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ध्यान से समझना,
किसी भी तरीके का चार्ट पैटर्न है, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पर पीनेंट है, ठीक है, जैसे हमारे पर यहाँ पर किसी भी तरीके के ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारे तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के हमारे पास यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स हैं, ठीक है, हम हेड एंड शोल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। और किसी भी तरीके के फ्लैग और वेजेस हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं, ये हमारे लिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मैं इसको आपको पहले बताऊंगा, नी कैप के बारे में, और रैली बेस रैली कैसे काम करते हैं, हम सेंट्रल एरिया यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लाइव बन रहा है, मैं और कुछ नहीं बता सकता। दिस इज ए नी कैप, यू कैन इजिली सी नी कैप के सी। हमारे पास इस मिनी रिवर्सल एरिया का पोर्शन हाथ से छूट गया, तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल जोन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम चलते हुए ट्रेंड को दोबारा से अपने हाथ में पकड़ा सके, इसको पकड़ के आगे चल सके। और ये आगे चल रहा है लाइव में, इससे बढ़िया तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। बेस्ट, कितना इजीली हम इसको आराम से मेजर भी कर सकते हैं। देखो बाकी इसमें कई सारी कंडीशंस भी होती है कैंडल के शेप के हिसाब से, कैंडल की शेप कैसी है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये अपनी सप्लाई को 50% यूज़ करेगा, 40% यूज़ करेगा, ऐसे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जिसे हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नी कैप के बाद की दो रेड कैंडल, इसके बाद की दो रेड कैंडल से काफ़ी छोटी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये मूव भी शायद काफ़ी छोटा है। कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सारी सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर है, जो कैंडल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। ये समझ में आया? गॉट इट? अब रिपीटेड दिखाने का क्या फायदा, तुम्हें लाइव में दिख रहा है, क्या दिखाऊंगा? कोई फायदा है रिपीटेड चार्ट में दिखाऊं? लाइव में जब दिख रहा है तो दिख रहा है, अच्छी बात है, फायदा ही फायदा है। सेंट्रल जोन एरिया है, सेंट्रल जोन भी है हमारे सामने बना हुआ, तो यूज भी कर रहे हैं। इज इट लाइक दिस? ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रल जोन हम इसको बोलेंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास फुल रिवर्सल जोन है, हम इसको पूरा भी बोल सकते हैं। गॉट इट? हम फुल सप्लाई ऑफ नी कैप भी इसको बोल सकते हैं। अगर इसको ये भी समझ में नहीं आया ना भाई, एक काम करो, गर्म पानी पी के सो जाओ, क्योंकि यही बेहतर है। इतना सिंपल भी अगर समझ में नहीं आ रहा। अब आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे पास इसकी जगह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, देखो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको आप शिफ्ट करके इस एरिया में ला सकते हो, जो मैंने यहाँ पर डैश करके बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस हिस्से में आप इसको रख सकते हो। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो इसकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इस कैंडल के अगली ही कैंडल अगर डायरेक्ट क्लोज करेगी तब कैसा मूव आता है, इस कैंडल के बाद 4-5 कैंडल ने किसी भी जगह पे अपनी कैंडल की क्लोजिंग करी ही नहीं है, उस कंडीशन में भी अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके एडवांस वर्जन में, कि किस तरीके से हम तब यूज करेंगे जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं पैटर्न्स के बारे में। अगर मान लो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर हमारे उस सेंट्रल जोन पे आ गया, जो सेंट्रल जोन है हमारे पास, इसमें आ गया, तो हम किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारी मार्केट नीचे गिर रही है और वो जोन आ चुका है, और यहां से सबसे पहले हमारे सामने बनता है एक पीनेंट। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, हमारे सामने एक पीनेंट बन रहा है ऐसे करके। अब हमारा क्या दिशा रहेगी, सबसे पहले तो एक बात रहेगी कि ये जो पीनेंट है ये हमारे फुल सप्लाई के सेंट्रल एरिया पे बना हुआ है, जिसे हम लोग पूरा का पूरा सेंट्रल जोन कह सकते हैं या सेंट्रल एरिया कह सकते हैं। तो हमारे लिए अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि सेंट्रल जोन पे कंसोलिडेशन हो रहा है, वो किसी जगह पे मूव नहीं कर रही है।
कैसे? अगर मैंने आपसे बोला कि भाई यहां से लेके यहां तक की जो पूरी सप्लाई है ये हमारे सामने बनी हुई है, तो इसका सेंट्रल एरिया ये, हमें तो ऐसा लगेगा ना भाई मार्केट में सेंट्रल जोन पे कंसोलिडेशन और कोई मूव आ ही नहीं रहा। ऐसे कंडीशन में ही हमें सिर्फ और सिर्फ पीनेंट को एक्सप्लेन करना है, ये सेंट्रल एरिया डिलीट कर देना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती अगर मार्केट यहाँ पर इतना ज़्यादा एक वॉल्यूम कंट्रक्शन या किसी भी तरीके के चार्ट पैटर्न को यूज़ करे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर पीनेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर हम इनको अपने ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ करेंगे, जो कि हमारा अल्टीमेटली जो मूव है वो ये रहेगा कि पीनेंट क्या करते हैं, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने का काम करते हैं, कि वो पहला मूव फेक देके अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ आया? इसको हम पीनेंट के कॉन्सेप्ट से ही यूज करेंगे। बस ये है कि इसमें जो सेंट्रल जोन है उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उसके दो हिस्से नहीं करने, 50% एरिया यूज नहीं करना, 100% एरिया ही यूज करना है, और 100% एरिया पे मार्केट ये पीनेंट जाके रिवर्स करेगा, इसे करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी जो ऊपर से आ रही होगी, जो यहाँ से सप्लाई आ रही होगी ना, ये सप्लाई इसकी पूरी यहाँ खत्म हो जाएगी, देन फिर ये अपनी डिमांड देगा, जो हम इनसाइडर डिमांड भी ऐड कर सकते हैं पीनेंट की, और पिछला वाला भी डिमांड यूज कर सकते हैं, मर्जी हमारी, हम जैसा देखना चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक है? कैसे? वी कैन इजीली सी, हमारे पास में मैं आपको एक पीनट दिखाता हूँ किस तरीके से वो काम कर रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, एंड ये देखो, इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया है, यू कैन इजीली सिलेक्ट द सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल जोन है, और इस सेंट्रल जोन पर क्या बना हुआ है, एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, मार्केट में जो ट्राइंगल है वो हमें बनता हुआ दिख रहा है, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ। अब इसमें पहला मूव ऊपर की साइड जा रहा है, और फिर नीचे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रही है, लेकिन नीचे जो सप्लाई दे रही है आप देख सकते हो, वो सप्लाई खत्म होती होती सपोर्ट तक गई, एंड देन फिर रिवर्स करने की कोशिश करी, जो कि हम इनसाइडर डिमांड को ऐड करेंगे, इतना ही मूव हमें देखने को मिलेगा। ये जो पोर्शन है ये इस सपोर्ट के हिसाब से आया है, अगर हम पूरा लेंगे तो पूरा सपोर्ट फिर ये वाला बनेगा। ठीक है, ये अलग है, इसको हम इस बारे में बात नहीं कर रहा मैं, अलग चीज़ है, इसको भी छोड़ दो, भी छोटा छोटा समझने की कोशिश करो। समझ आया? दिस इज हाउ एनी चार्ट पैटर्न कैन वर्क। ये पीनेंट है, इसी तरीके से कोई सा भी पैटर्न काम कर सकता है आपका, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह वगैरह, जितने पैटर्न्स हैं वो सारे हमारे काम करते हुए दिख सकते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सेंट्रल जोन के, मतलब सप्लाई का 50% एरिया, डिमांड का 50% एरिया नहीं यूज करते, हमें पर्टिकुलर पैटर्न को ही सॉल्व करके उसके अंदर करना पड़ता है। दैट्स इट, दिस इज अ रिवीजन ऑफ सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट। बाकी इसका एक और तीसरा वर्जन है जो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि दिमाग फट जाएगा, इतना काफ़ी है। अब इसको 100 बार चार्ट पे देखो, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? ओके।